हेलो पीपल, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो इट्स मी अतिकुर रहमान, दिस इज योर क्यूट सा और ब्यूटीफुल चैनल उस्मानी क्लासेस। तो आज हम लोग बहुत अच्छे क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का जो मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट होगा या तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है, जहाँ लड़के या जो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं क्यों कुछ न्यूक्लियाई तुम्हारे पास स्टेबल होते हैं, क्यों हमारे पास कुछ न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, कैसे हम लोग पता करें कि यार कुछ न्यूक्लियाई स्टेबल है और कुछ न्यूक्लियाई अनस्टेबल है। तो उसके लिए हम लोग को समझना पड़ेगा क्या, पहला क्वेश्चन अपन लोग के पास, मैं यहाँ पे हेडिंग, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 अपन लोग के पास ये रहेगा, व्हाई सम न्यूक्लियाई आर स्टेबल एंड सम आर अनस्टेबल, एंड द सेकंड क्वेश्चन आस्क्स व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई, एंड तीसरा होगा हमारे पास स्टेबिलिटी बेल्ट क्या होता है। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए पहले इन दोनों को अपन लोग को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर अच्छे से मैं जैसे बोलता हूँ हमेशा जबरदस्त तरीके से सीखने वाले हैं, तो यहाँ पे 1 बाय 1 सारी चीजें सीखेंगे। क्यों तुम्हारे पास कुछ न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं और कुछ न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं। दूसरा हमारे पास क्राइटेरिया क्या है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई का, और तीसरा क्या होगा अपन लोग के पास स्टेबिलिटी बेल्ट होती क्या है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपन लोग के पास स्टेबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई क्या होता है कि हमारे पास देखोगे कि जो कम एटॉमिक नंबर के होते हैं, जो कम एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट होते हैं उनके एटम्स क्या होते हैं हमारे पास स्टेबल होते हैं। जैसे अपन लोग के पास नाइट्रोजन के एटम्स होंगे, हमारे पास कार्बन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब जितने भी एटम्स हैं वो क्या होने वाला है यहाँ पे स्टेबल होता है। अब क्या होगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब क्या होने वाला है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बढ़ने वाला है। वैसे वैसे तुम्हारे पास अनस्टेबिलिटी क्या होती है हमारे पास बढ़ती जाती है। अगर अनस्टेबिलिटी अगर तुम्हारे पास इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि यार वह न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो रहा है। अगर अनस्टेबल है तो ये बताओ उसका रीजन क्या है। ये छोटे वाले जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास, जो बच्चे जैसे दिखते हैं हमारे पास 1 से लेके 20 तक, ये बताओ वह स्टेबल क्यों है। तो इसका रीजन हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहला हम लोग देखने वाले हैं क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई, मींस ये होगा हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई का जो क्राइटेरिया होने वाला है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई की जो स्टेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो होता है हमारे पास न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो। मतलब न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो से हम लोग बता सकते हैं क्या, मींस स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई होगा अपन लोग के पास न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो से हम लोग बता सकते हैं क्या, कौन सा न्यूक्लियाई स्टेबल है और कौन सा न्यूक्लियाई क्या होने वाला है अपन लोग के पास अनस्टेबल होने वाला है। तो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो से अपन लोग पता करने वाले हैं। जैसे क्या करने वाले हम लोग, क्या सपोज करो हम लोग यहाँ पे एक दो चीज में डिवाइड करने वाले एटॉमिक नंबर में। एक एटॉमिक नंबर अगर 20 से कम हुआ तो क्या स्टेबिलिटी की तुम्हारे पास क्राइटेरिया है, अगर 20 से ज्यादा हो गया तो क्या होने वाला है स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, ये चीज देखते हैं। इसका मतलब देखा गया हमारे पास फॉर एटॉमिक नंबर z का मतलब क्या होने वाला है एटॉमिक नंबर, z इज लेस देन और इक्वल टू 20, इसका मतलब हमारे पास स्टेबिलिटी न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियाई होगा उसका न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, अप्रॉक्स 1 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखो मैं दो चीज में इसको क्राइटेरिया में कट करने वाला हूँ या इसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ। ये होगा हमारे पास फॉर z ग्रेटर देन 20, में जिसका एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा होगा उसको मैं एक अलग तरीके से पता करने वाला हूं कि उसके न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके न्यूक्लियाई का हमारे पास जो स्टेबल न्यूक्लियाई होगा हमारे पास, जो स्टेबल न्यूक्लियाई होगा यहाँ पे, उसका जो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो होने वाला है किसके अप्रॉक्स होने वाला है, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो होने वाला है अप्रॉक्स 1 के बराबर। क्या होने वाला है, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो हमारे पास 1 के करीब होगा तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे लेट अस सपोज नाइट्रोजन की बात करो 7n14, मींस 7 एटॉमिक नंबर होगा, मास नंबर कितना होने वाला है 14। ये बता इसके अंदर अगर मैं न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो निकालूंगा तो कितना आने वाला है, ये बता इसके अंदर 7 प्रोटॉन होगा और क्या होने वाला है 7 न्यूट्रॉन होगा, तभी तो 7 7 कितना होने वाला है 14 होने वाला है। इसका मतलब 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, इसकी वैल्यू कितनी आने वाले हैं, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 1 के अप्रॉक्स। ये तुम्हारे पास 1 आ रही है, इसका मतलब क्या होने वाला है स्टेबल न्यूक्लियाई होने वाला है। सपोज करो कार्बन C6, ये होगा हमारे पास 6 C12 होने वाला है। ये बताइए इसका न्यूट्रॉन पे प्रोटॉन रेशियो निकालोगे तो कितना होगा, न्यूट्रॉन की वैल्यू है हमारे पास 6, प्रोटॉन की वैल्यू है 6, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली 1। अब ये बताओ सपोज करो 6C और ये कितना हो गया हमारे पास 14, मतलब कार्बन के आइसोटोप्स।
अगर कार्बन के आइसोटोप्स की बात करोगी तो ये न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो किसके बराबर आने वाला है? न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी होने वाली है? देखो 6 प्रोटॉन होगा और ये मतलब कितना चीज एडिशन किया जाए कि मास नंबर के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब 6 न्यूट्रॉन होगा और 6 प्रोटॉन होने वाला और कितना होने वाला 8 न्यूट्रॉन होने वाला है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 न्यूट्रॉन और ये क्या होने वाला है? 6 प्रोटॉन होने वाला। अरे जिसको क्लियर नहीं है कि न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है वो मेरा पिछले वाला वीडियो देख सकता है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का। इसको सॉल्व करोगे 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, वैल्यू कितनी आने वाली है? 3 1 जा 3.10, मतलब ये हो जाएगा 1.33। क्या ये तुम्हारे पास न्यूक्लियाई स्टेबल है क्या? नहीं। इसका मतलब इसके न्यूक्लियाई क्या होने वाला हमारे पास? अनस्टेबल। अगर ये अनस्टेबल है तो इसका मतलब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अगर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा का एमिशन करने वाला है। ये क्या करने वाला है? अल्फा बीटा गामा का एमिशन करने वाला है। अल्फा बीटा गामा का एमिशन इसीलिए होता है जो भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं हमारे पास, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब हो गया जिस एलिमेंट के न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं वह स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अल्फा बीटा गामा का एमिशन करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? क्या? रेडियो एक्टिविटी। पढ़ेंगे उसको भी अच्छे से हम लोग। ये होता है न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो कितना होगा हमारे पास? 1.33 होने वाला है यहाँ पे। यहां तक क्लियर हुआ? इसका मतलब ये कौन सा एलिमेंट होने वाला है? ये होगा यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या होने वाला है हमारे पास? इसको बोलने वाले क्या? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने वाला ये चीज। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे अगर जिसका एटॉमिक नंबर अगर हमारे पास 20 से ज्यादा होगा तो क्या होने वाला है? तो स्टेबल न्यूक्लियाई क्या होगा अपन लोग के पास? स्टेबल न्यूक्लियाई का जो रेंज होगा, रेंज जो होने वाला है यहाँ पे 1 इज लेस देन न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो 1.6 से अगर कम हुआ तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं? वो होगा स्टेबल न्यूक्लियाई। अगर वैल्यू स्टेबल न्यूक्लियाई की 1 इज लेस देन न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो और 1.6 के बीच में रहा तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उसको स्टेबल न्यूक्लियाई बोलने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, सपोज करो आयरन की बात करें तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 और मास नंबर कितना होने वाला है? 56। ये बता आयरन में प्रोटॉन कितना होगा हमारे पास? प्रोटॉन की वैल्यू है 26, मास नंबर कितना है? मास नंबर है 56, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का एडिशन करोगे तो कितना आने वाला है? 56। जिसको नहीं आता वो फिर से देख ले। ये होगा हमारे पास न्यूट्रॉन चाहिए तो प्रोटॉन पता है अपन लोग के पास 56 माइनस 26 और ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 13। मतलब अगर तुम यहाँ पे न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो निकालोगे, ये न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो मतलब ये होगा 30, प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होने वाली है अपन लोग के पास? 26। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आता है हमारे पास 1.15 की अप्रॉक्स। मतलब ये बताइए इसमें लाई कर रहा है कि नहीं? इस रेंज में लाई करने वाला। अगर इस रेंज में लाई कर रहा है तो ये बताइए इसके न्यूक्लियाई क्या होने वाला है अपन लोग के पास? स्टेबल होने वाला। अरे यहां तक क्लियर हुआ? इसका मतलब ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल होने वाले। बट ये क्वेश्चन एराइज ये हुआ कि भाई साहब मैं बोला कि न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी हम लोग कैसे पता करने वाले हैं? न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो से। कैसे? न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो से। वही आने वाला है स्टेबिलिटी बेल्ट में। अब क्या होगा हमारे पास? हम लोग दो चीज में डिवाइड कर लिए, जिसका एटॉमिक नंबर 20 से कम होगा उसके लिए क्या होने वाला है? जिसका एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा होगा उसका न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो क्या होना चाहिए? तो Z की वैल्यू अगर 20 से कम है तो स्टेबल न्यूक्लियाई उसी को बोलने वाले जिसका न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो कितना आने वाला है? 1। जिसका स्टेबल न्यूक्लियाई तुम्हारे पास 1 और 1.6 के बीच में आएगा तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं? वो स्टेबल न्यूक्लियाई। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होने वाला है? रेडियोएक्टिव एलिमेंट। और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जैसे हमारे पास यूरेनियम, वो क्या होने वाला है? हमारे पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट होने वाला है। मींस क्या होने वाला है हमारे पास? रेडियोएक्टिव एलिमेंट उस एलिमेंट को बोलने वाले हैं जिसके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं। अगर अनस्टेबल है तो उसको स्टेबिलिटी चाहिए। अगर हम भी अनस्टेबल होंगे तो ये हमें स्टेबिलिटी चाहिए। ये बता अगर हमारे पास पैसा ना रहो तो क्या होने वाला है? अनस्टेबल। अगर पैसा आता रहे धीरे 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 तो हम लोग क्या होते रहेंगे? धीरे धीरे स्टेबल होते रहेंगे कि नहीं? तो सब हर एक इंसान चाहता है कि मैं स्टेबल हूं। समझ में आ रहा? वैसे ही हर एक न्यूक्लियाई चाहता है कि मैं स्टेबल रहूं। समझ में आ रहा? अगर वह अनस्टेबल है तो बोलेगा भैया मैं निकालने वाला हूं, मीन्स रेडियो एक्टिविटी डिके करने वाला हूँ, रेडियो एक्टिव डिके करने वाला हूँ, मतलब अल्फा बीटा गामा का एमिशन करने वाला हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ? बट रीजन ये है कि भाई साहब ये बताओ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो की वैल्यू अगर 1 है तो स्टेबल न्यूक्लियाई होने वाला है, और ऐसे आप कैसे कर सकते हो कि जिसका न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो 1 और 1.6 के बीच में होगा तो स्टेबल न्यूक्लियाई। क्या ऐसा होता है क्या कि आप बोलो मैं मान गया?
इसका रीजन होने वाला है। तो इसका रीजन हम लोग जानेंगे क्या, न्यूक्लियस के अंदर लगने वाले फोर्सेस, न्यूक्लियस के अंदर लगने वाले फोर्सेस। तो इसको मैं रफ करने वाला हूं। तो देखो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर लगने वाले कौन कौन से फोर्सेस है अपन लोगों के पास। तो मजा आ रहा है ना, तो मजा आना चाहिए, जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले। देखो यहाँ पे अब क्या होने वाला है अपन लोगों के पास, हम लोग देखने वाले हैं क्या, फोर्सेस प्रेजेंट इनसाइड ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सा फोर्सेस प्रेजेंट होने वाला है। हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर दो तरीके के तुम्हारे पास फोर्स प्रेजेंट होने वाले हैं। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा क्या होने वाला है अपन लोगों के पास, न्यूक्लियर फोर्स। अब बोलोगे यार न्यूक्लियर फोर्स, हाँ यहाँ पे तुम्हारे पास न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास दो तरीके के फोर्स होने वाले हैं। पहला तो होने वाला है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन का मतलब हमेशा क्लास 10, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा अपन लोगों के पास, ये होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब कैसे आया वन बाय वन देखेंगे हम लोग। और दूसरा क्या होने वाला अपन लोगों के पास यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स। क्या होगा अपन लोगों के पास, दो तरीके का फोर्स न्यूक्लियस के अंदर आने वाला है। पहला तो आने वाला है यहाँ पे मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा क्या आने वाला है यहाँ पे, न्यूक्लियर फोर्स। क्या आने वाला है यहाँ पे, दूसरा आने वाला है न्यूक्लियर फोर्स। थोड़ा सा देख लो वीडियो सही चल रही है कि नहीं, हाँ वीडियो करेक्ट, कोई दिक्कत ना। अब क्या होगा हमारे पास, बहुत ध्यान से समझियो। हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और एनालाइज करेंगे कि भाई साहब क्या सीन चल रहा है। याद करना न्यूक्लियर फोर्स भाई साहब एक छोटा सा फोर्स है मगर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। नाम न्यूक्लियर फोर्स, काम धमाकेदार वाला करने वाला है, जैसे बम के अंदर होता है हमारे पास। क्या होगा यहाँ पे ये चीज देखो, न्यूक्लियर फोर्स इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। ये क्या होने वाला है हमारे पास, शॉर्ट रेंज फोर्स होगा हमारे पास इन फर्मी। अगर तुम्हारे पास कोई भी, अगर सपोज करो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तुम्हारे पास अगर फर्मी लेवल के अंदर तुम्हारे पास, अगर शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब क्या होने वाला, ये फोर्स तभी लगेगा जब तुम्हारे पास कोई भी दो एटम्स या कोई भी दो हमारे पास क्या नाम मॉलिक्यूल्स अगर फर्मी लेवल पे होंगे तभी क्या लगने वाला है, ये फोर्स लगने वाला है न्यूक्लियर फोर्स। यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या होगा हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स, क्या होगा अपन लोगों के पास, न्यूक्लियर फोर्स इज क्या होगा हमारे पास, न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने वाला है। इसको हम लोग बोलने वाले हैं क्या, बेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे Fe से और न्यूक्लियर फोर्स को रिप्रेजेंट करने वाले हैं क्या, Fn से। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर होगा हमारे पास, कितने टाइम्स होगा हमारे पास, जनरली बोला जाता है क्या, मींस जनरली ये होगा हमारे पास, जनरली न्यूक्लियर फोर्स is 100 times stronger than या तुम्हारे पास स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होने वाला है अपन लोगों के पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से तुम्हारे पास 100 टाइम्स ज्यादा होने वाला है। याद करना शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, फर्मी लेवल पे लगता है, मच स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जनरली ये तुम्हारे पास जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वह 100 टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा होने वाला है। यहां तक क्लियर हो गया। याद करना यहाँ पे एक और पॉइंट, यहाँ पे बहुत ध्यान सुना, ये जो लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्स, बहुत ध्यान सुनना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर फोर्स इज ए चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। चार्ज इंडिपेंडेंट, उसको मतलब नहीं तुम्हारे ऊपर कौन सा चार्ज है, उसको मतलब नहीं कि तुम्हारे ऊपर चार्ज है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या होने वाला है, न्यूक्लियर फोर्स इज ए चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स इज ए चार्ज इंडिपेंडेंट। क्या होने वाला है, चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे नहीं डिपेंड करने वाला। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास ये क्या होने वाला है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये क्या होने वाला है अपन लोगों के पास, न्यूक्लियस। इसके अंदर मान लो हमारे पास दो न्यूट्रॉन है, हमारे पास मान लो यहाँ पे दो प्रोटॉन है। क्या होगा हमारे पास, सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस। याद करना ये जो फोर्स होते हैं हमेशा क्या होने वाला है, न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स। हमेशा क्या होगा अपन लोगों के पास, ये अट्रैक्टिव फोर्स होने वाला है। न्यूक्लियर फोर्स कैसा फोर्स होता है अपन लोगों के पास,
अट्रैक्टिव फोर्स होने वाला है। बहुत ध्यान सुनना। ये बता न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस, ये बता ये न्यूट्रॉन, दोनों न्यूट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स से तुम्हारे पास नजदीक आएंगे। ये बता न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में तुम्हारे पास न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होने वाला है? न्यूक्लियर फोर्स लगने वाला है। न्यूट्रॉन और ये वाले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा? न्यूक्लियर फोर्स लगने वाला है। ये वाला प्रोटॉन और ये वाले प्रोटॉन के बीच में क्या लगने वाला है? यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स लगने वाला है। और मैं बोल सकता हूँ क्या, अगर ये चार्ज इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब जो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच का जो फोर्स होगा वही क्या होने वाला है? प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में होने वाला है। और वही क्या होने वाला है अपन लोग के पास? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में तुम्हारे पास फोर्स होने वाला है। और ऑल दिस फोर्सेस मस्ट बी इक्वल। ये तुम्हारे पास सारे के सारे फोर्सेस क्या होने वाले हैं? अपन लोग के पास इक्वल होने वाले हैं। समझ में आया? तो बहुत अच्छी बात है। यहां पे समझो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच का न्यूक्लियर फोर्स और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में लगने वाले न्यूक्लियर फोर्स क्या हो गया? सारे के सारे इक्वल होने वाले हैं। यहां तक समझ में आया क्या? न्यूक्लियर फोर्स के बारे में क्लियर हुआ कि न्यूक्लियर फोर्स होता क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर से बताने वाला हूं, न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स, nuclear force is a charge independent, nuclear force is much stronger than electrostatic force, nuclear force is 100 times stronger than electrostatic force, and last one याद करना, nuclear force is always attractive force, and the nuclear force between neutron and neutron, nuclear force between the proton and proton, and neutron and proton all are इक्वल। उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? सारे के सारे इक्वल होने वाले हैं। और ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स बोलने वाले हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से। यहां तक क्लियर हुआ? हम लोग मिटाने वाले हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? रीजन देख रहे थे। ये होता है स्टेबल न्यूक्लियाई तुम्हारे पास क्यों स्टेबल होता है? स्टेबल न्यूक्लियाई जो तुम्हारे पास होते हैं वो बताओ उसके न्यूक्लियस क्यों स्टेबल होने वाले हैं? बहुत ध्यान सुनना। हमारे पास दो तरीके के फोर्स है हमारे पास। मान लो जो स्टेबल न्यूक्लियाई होगा, स्टेबल न्यूक्लियाई होगा, वो क्यों तुम्हारे पास स्टेबल होते हैं? ये चीज देखो। मान लो हमारे पास क्या होने वाला है? यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। ये बता सपोज करो मैं क्या करने वाला हूँ, Z की वैल्यू 20 से अगर कम हुआ तो क्यों तुम्हारे पास मैक्सिमम जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होता है? हमारे पास स्टेबल होने वाले। देखो मान लो ये प्रोटॉन है हमारे पास, ये प्रोटॉन है और ये क्या होगा? न्यूट्रॉन। और ये क्या होने वाला है? अपन लोगों के पास न्यूट्रॉन। ये बताओ क्या होता है हमारे पास? प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होने वाला है? हमारे पास रिपल्शन होने वाला है कि नहीं? रिपल्शन होने वाला है। मतलब यहाँ पे क्या लगने वाला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये मतलब न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में क्या होगा हमारे पास? न्यूक्लियर फोर्स। और ये मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में क्या होने वाला है? न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में क्या होने वाला है? न्यूक्लियर फोर्स। और ये तुम्हारे पास सारे के सारे फोर्स तुम्हारे पास अट्रैक्टिव होते हैं कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे हैं, याद करना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अगर वो न्यूक्लियर फोर्स के बराबर हो जाए तो ये बताओ तुम्हारे पास न्यूक्लियाई स्टेबल होने वाली है कि नहीं? इसका मतलब if nuclear force is equal to electrostatic force के अगर बराबर हो जाए क्या होने वाला हमारे पास? देखो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होने वाला है। तो न्यूक्लियर फोर्स अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाए, या तो बोल सकते हो क्या रिपल्सिव फोर्स अगर तुम्हारे पास अट्रैक्टिव फोर्स के बराबर हो जाए। रिपल्सिव फोर्स अगर तुम्हारे पास अट्रैक्टिव फोर्स के बराबर हो जाए, अट्रैक्टिव फोर्स के बराबर हो जाए तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं? क्या ये बताओ जब दोनों फोर्स इक्वल हो गई तो ये बताओ ये आपस में क्या हो जाएगा हमारे पास? दे बैलेंस ईच अदर। ये क्या होगा हमारे पास? दे बैलेंस ईच अदर। ये क्या होने वाला अपन लोगों के पास? ये बैलेंस कर लेगा। और बैलेंस करने पे जो तुम्हारे पास न्यूक्लियाई मिलने वाली है वो कौन सी न्यूक्लियाई मिलती है हमारे पास? स्टेबल न्यूक्लियाई। जाहिर सी बात है अगर जितना तुम्हारे पास बाहर के तरफ फोर्स लग रहा है उतना अगर अंदर के तरफ खींच कर तुम्हारे पास न्यूक्लियस को करीब लेकर आ रहे हो तो ये बताओ अगर दोनों फोर्स इक्वल हो जाए तो ये बताओ क्या न्यूक्लियस के जो तुम्हारे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या तुम्हारे पास ऐसा लगे क्या उसके ऊपर खिंचाव है, या उसके ऊपर तुम्हारे पास ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है, या किसी के ऊपर रिपल्सिव फोर्स आता है? क्या ऐसा है क्या? नहीं। मतलब सारे के सारे मींस क्या होगा हमारे पास? न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होने की वजह से मींस ये क्या होगा हमारे पास? ये न्यूक्लियाई स्टेबल हो गया कि नहीं? अब क्या होगा हमारे पास? जैसे जैसे तुम्हारे पास यहां तक क्लियर हुआ तो अपन लोग क्या करने वाले हैं? जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा उसके लिए हम लोग रीजन देखते हैं। स्टेबल न्यूक्लियाई, ये बताओ एक क्वेश्चन कि
सपोज करो जितना तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर बढ़ाते हो, प्रोटॉन को तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। अब ये बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो क्वेश्चन ये राइज हुआ why number of neutron is large, तुम्हारे पास why number of neutron is more as compared to electron, as compared to proton in large atomic number, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है हमारे पास, ये बताओ ऐसा क्यों देखने को मिलता है हमारे पास कि वहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, ऐसा क्यों, उसका भी रीजन है। देखो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, मान लो ये क्या होने वाला है, यहाँ पे न्यूक्लियस, ये हमारे पास क्या होने वाला है, ये सपोज करो ये क्या होने वाला है हमारे पास, अनस्टेबल न्यूक्लियाई। क्यों ऐसा है हमारे पास, अनस्टेबल न्यूक्लियाई हमारे पास, ये कौन सा न्यूक्लियाई है हमारे पास, मान लो हायर एटॉमिक नंबर के न्यूक्लियाई हमारे पास। अब ये बताओ क्या होता है हमारे पास, हायर एटॉमिक नंबर के जो न्यूक्लियाई हमारे पास, ये एक तुम्हारे पास हायर एटॉमिक नंबर के न्यूक्लियाई हमारे पास। अब ये क्या होगा इसके अंदर, ये बताओ प्रोटॉन तुम्हारे पास, प्रोटॉन क्या होगा हमारे पास, प्रोटॉन है 4। अब ये क्या होने वाला है, न्यूट्रॉन 4, अगर न्यूट्रॉन होगा तो क्या होने वाला है, ठीक है, मैं बोला 4 प्रोटॉन है और क्या होने वाला है 4 न्यूट्रॉन है। अब ये बताओ क्या होगा अपन लोगों के पास, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होने वाला है। ये वाला प्रोटॉन इसको रिपेल करेगा और ये वाला इसको रिपेल करने वाला है कि नहीं, ऐसे ये इसको रिपेल करेगा हमारे पास। ये बताओ सारे इसके बीच में क्या होने वाला है, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, इसके बीच में क्या होने वाला है, अट्रैक्टिव फोर्स, इसके बीच में क्या होगा हमारे पास, अट्रैक्टिव फोर्स, इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, इसके बीच में क्या होने वाला है, अट्रैक्टिव फोर्स होने वाला है। क्या होता है जनरली तुम्हारे पास जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं हमारे पास, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं उसके अंदर तुम्हारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन और प्रोटॉन तुम्हारे पास बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू तुम्हारे पास न्यूक्लियर फोर्स, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा होने की वजह से क्या होने वाला है, मींस ओवरऑल पूरा न्यूक्लियर तुम्हारे पास रिपल्सिव नेचर का होता है, मतलब तुम्हारे पास ऐसा लगेगा तुम्हारे पास वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हो गया, न्यूट्रॉन के मतलब न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, मींस रिपल्शन बिटवीन बोल सकते हैं हम लोग क्या, प्रोटॉन और प्रोटॉन तुम्हारे पास ग्रेटर हो गया यहाँ पे, मींस अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन, ये होगा हमारे पास प्रोटॉन टू प्रोटॉन और ये होगा न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन, और ये क्या होने वाला अपन लोगों के पास, लेट अस सपोज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब मैं क्या करने वाला हूं, इसका मतलब ये बताओ कौन से साइड को मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ाना पड़ेगा या नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है तो मैं अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर ये बताओ अगर न्यूक्लियस के अंदर ऐड करूं, न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर ऐड करता हूं, ये बताओ क्या होने वाला है, अट्रैक्टिव फोर्स और बढ़ेगा। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने की वजह से ये बताओ क्या होगा हमारे पास, दोनों बैलेंस हो जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब we increase number of neutron, we increase number of neutron in nucleus so that means electrostatic force and nuclear force are balance each other। ये क्या होगा हमारे पास, ये आपस में बैलेंस हो जाए और तुम्हारे पास क्या बन जाएगी, स्टेबल बन जाए। यहां तक क्लियर समझ में आया कि नहीं कहानी। तो यहां रहा अपन लोग के पास, मींस यहां तक अपन लोग पढ़े क्या, क्यों तुम्हारे पास स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, क्या क्राइटेरिया होने वाला है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई का, क्यों हायर एटॉमिक नंबर में तुम्हारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होता है। तो अगले टॉपिक या अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्या कि स्टेबिलिटी बेल्ट होती क्या हमारे पास, स्टेबिलिटी बेल्ट होती क्या है, अल्फा बीटा गामा का एमिशन क्यों होता है, रेडियोएक्टिविटी डिके क्या होता है हमारे पास। तो वन बाय वन सारी चीजें पढ़ेंगे, मतलब तुम्हारे पास पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।